ओके। तो मैं आपको ये बोल रहा था, गोईठा यानी कि गाय का गोईठा, भैंस का गोईठा आप मत लीजिए। आपको दोबारा बोल रहा हूँ, गाय का गोईठा को पानी में भिगो करके उसको 10 दिन तक सड़ने के लिए छोड़ दीजिए। यानी कि उसमें से जो भी तत्व है वो सब बाहर निकल के आ जाएगा। क्या होता है, गाय का गोईठा जब सूख जाता है उसमें से मीथेन गैस निकल जाता है। मीथेन गैस हानिकारक गैस होता है फॉर प्लांट, कोई भी पौधा के लिए हानिकारक होता है। लेकिन सूखा हुआ गोईठा, सूखा हुआ उपला के अंदर जो तत्व है, जो बैक्टीरियाज है, वो सब जीवित रहते, वो मरते नहीं हैं। वो अंदर जैसे उसको पानी का संपर्क आया, वो सारे के सारे फिर से ब्रीडिंग चालू करेंगे और आप ओके। तो मैं आपको ये बोल रहा था, गोईठा यानी कि गाय का गोईठा, भैंस का गोईठा आप मत लीजिए। आपको दोबारा बोल रहा हूँ, गाय का गोईठा को पानी में भिगो करके उसको 10 दिन तक सड़ने के लिए छोड़ दीजिए। यानी कि उसमें से जो भी तत्व है वो सब बाहर निकल के आ जाएगा। क्या होता है, गाय का गोईठा जब सूख जाता है उसमें से मीथेन गैस निकल जाता है। मीथेन गैस हानिकारक गैस होता है फॉर प्लांट, कोई भी पौधा के लिए हानिकारक होता है। लेकिन सूखा हुआ गोईठा, सूखा हुआ उपला के अंदर जो तत्व है, जो बैक्टीरियाज है, वो सब जीवित रहते, वो मरते नहीं हैं। वो अंदर जैसे उसको पानी का संपर्क आया, वो सारे के सारे फिर से ब्रीडिंग चालू करेंगे और आप देखेंगे आपका पानी का रंग हल्का लाल और थोड़ा सा ब्लैक, काला रंग का होता जाएगा। आपको अगर उसमें थोड़ा बेसन डाल सकते तो अच्छी बात है, नहीं डाले तो भी चलेगा। लेकिन आप सिर्फ सस्ता गोईठे का प्रयोग आप कीजिए। 10 गोईठा, 1 बाल्टी पानी, 100-200 ग्राम गुड़ को 10 दिन के लिए आप सड़ने के लिए छोड़ दीजिए। 10 दिन के बाद उसको क्या कीजिए, वही पानी को आप छान लीजिए, अच्छे से छान के, और 1 बाल्टी पानी, समझो अगर 20 लीटर पानी है तो उससे आप 4 पंप दवाई बनाइए स्प्रे के लिए। आपके पास स्प्रे पंप होगा, 15 लीटर का स्प्रे पंप होता है। 15 लीटर के स्प्रे पंप में आप 4 पंप आपको दवाई बनाना है। यानी कि 5 लीटर के लगभग ये गोईठे का पानी और बाकी 10 लीटर नॉर्मल पानी मिक्स करके आप स्प्रे पंप में उसको मिला लीजिए। अच्छा से आपको फिल्टर करके स्प्रे पंप में डालना है, क्योंकि गोईठे का जो खरपतवार है वो पंप में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका नोजल ब्लॉक हो जाएगा। ये मैंने खुद किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। ये काम करता है और बहुत काम करता है, और इतना अच्छा काम करता है, इतना कोई फर्टिलाइज़र, खाद, यूरिया, डीएपी कुछ नहीं काम करे, उससे ज़्यादा ये काम करता है। और आप उसको स्प्रे किसी भी फसल में, किसी भी समय आप उसको स्प्रे कर दीजिए। सुबह कर दीजिए, शाम कर दीजिए, आपको मर्जी आए तो मक्का का है तो मक्का में कर दीजिए, गेहूँ है तो गेहूँ में कर दीजिए, आम का है तो उसमें कर दीजिए, आम में फल लगा है तो भी कर दीजिए, फूल आया तो भी कर दीजिए। एनी टाइम किसी भी पौधे में पत्ते के ऊपर आप उसका स्प्रे कर दीजिए। पत्ता ध्यान रखिए, जैसे नींबू का आपका पेड़ है, आपके पास आंवला का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, आपको उसके पत्ते के ऊपर ऐसा स्प्रे करना है कि वो पत्ते पे इसका पानी आना चाहिए। और स्प्रे करके आप देखिए 10 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा, उसकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी पत्ता धूप से भोजन बनाता है। आप ये समझिए, हर एक पौधे का पत्ता धूप से भोजन बना के पौधे को विकास करता है। और जो हम खाद जड़ में देते हैं उससे तो थोड़ा बहुत मिनरल ज़रूर लेता है, लेकिन कोई भी पौधा सबसे ज़्यादा भोजन सूर्य की रोशनी से बनाता है। क्योंकि आप देखिए दुनिया में बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, बरगद है, पीपल है, आप मान लो बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, क्या आप उसको फर्टिलाइज़र देते हैं? शीशम का, क्या उसको आप फर्टिलाइज़र देते हैं, यूरिया देते हैं? नहीं। फिर भी वो पेड़ इतना मोटा कैसे होता है? उसका मेन कारण है फोटोसिंथेसिस, यानी कि सूर्य की रोशनी से भोजन बनाने की प्राकृतिक प्रक्रिया, जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा में से हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल उपयोग हम लोग करते नहीं हैं। गाय का गोबर का उपला से जो अभी हमने औषधि बनाई, यानी कि पानी उसको डाल के 10 दिन के बाद उसमें से जो पानी निकला थोड़ा सा लाल रंग का, ये पानी के अंदर करोड़ों बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज बोला जाए, गुड बैक्टीरियाज उसमें से आते हैं। और ये जब
आप किसी पौधे के पत्ते पे आप छिड़कते हैं, छिड़काव करते हैं स्प्रे मशीन से, तो वो पत्ते में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो कम से कम 50 गुना बढ़ जाती है। अगर एक पत्ता भोजन बनाता है मान लीजिए 1 ग्राम, तो आपके स्प्रे करने के बाद वही पत्ता 50 ग्राम भोजन बना के पौधे को सप्लाई करेगा, तना को मजबूत करेगा, नए पत्ते लाएगा, नए कोपले लाएगा, नए फल लाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि कितने ही दर्जनों प्रकार के कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वाइट फंगस इत्यादि, ये सब आपके पत्ते से, आपके पौधे से दूर भाग जाएंगे। ओके, तो मैं आपको ये बोल रहा था, गोईठा यानी कि गाय का गोईठा, भैंस का गोईठा आप मत लीजिए। आपको दोबारा बोल रहा हूँ, गाय का गोईठा को पानी में भिगो करके उसको 10 दिन तक सड़ने के लिए छोड़ दीजिए। यानी कि उसमें से जो भी तत्व है वो सब बाहर निकल के आ जाएगा। क्या होता है, गाय का गोईठा जब सूख जाता है उसमें से मीथेन गैस निकल जाता है। मीथेन गैस हानिकारक गैस होता है फॉर प्लांट, कोई भी पौधा के लिए हानिकारक होता है। लेकिन सूखा हुआ गोईठा, सूखा हुआ उपला के अंदर जो तत्व है, जो बैक्टीरियाज है, वो सब जीवित रहते, वो मरते नहीं हैं। वो अंदर जैसे उसको पानी का संपर्क आया, वो सारे के सारे फिर से ब्रीडिंग चालू करेंगे और आप देखेंगे आपका पानी का रंग हल्का लाल और थोड़ा सा ब्लैक, काला रंग का होता जाएगा। आपको अगर उसमें थोड़ा बेसन डाल सकते तो अच्छी बात है, नहीं डाले तो भी चलेगा। लेकिन आप सिर्फ सस्ता गोईठे का प्रयोग आप कीजिए। 10 गोईठा, 1 बाल्टी पानी, 100-200 ग्राम गुड़ को 10 दिन के लिए आप सड़ने के लिए छोड़ दीजिए। 10 दिन के बाद उसको क्या कीजिए, वही पानी को आप छान लीजिए, अच्छे से छान के, और 1 बाल्टी पानी, समझो अगर 20 लीटर पानी है तो उससे आप 4 पंप दवाई बनाइए स्प्रे के लिए। आपके पास स्प्रे पंप होगा, 15 लीटर का स्प्रे पंप होता है। 15 लीटर के स्प्रे पंप में आप 4 पंप आपको दवाई बनाना है, यानी कि 5 लीटर के लगभग ये गोईठे का पानी और बाकी 10 लीटर नॉर्मल पानी मिक्स करके आप स्प्रे पंप में उसको मिला लीजिए। अच्छा से आपको फ़िल्टर करके स्प्रे पंप में डालना है, क्योंकि गोईठे का जो खरपतवार है वो पंप में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका नोजल ब्लॉक हो जाएगा। ये मैंने खुद किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। ये काम करता है और बहुत काम करता है, और इतना अच्छा काम करता है कि इतना कोई फर्टिलाइज़र, खाद, यूरिया, डीएपी कुछ नहीं काम करे, उससे ज़्यादा ये काम करता है। और आप उसको स्प्रे किसी भी फसल में, किसी भी समय आप उसको स्प्रे कर दीजिए। सुबह कर दीजिए, शाम कर दीजिए, आपको मर्जी आए तो मक्का का है तो मक्का में कर दीजिए, गेहूँ है तो गेहूँ में कर दीजिए, आम का है तो उसमें कर दीजिए, आम में फल लगा है तो भी कर दीजिए, फूल आया तो भी कर दीजिए। एनी टाइम किसी भी पौधे में पत्ते के ऊपर आप उसका स्प्रे कर दीजिए। पत्ता ध्यान रखिए, जैसे नींबू का आपका पेड़ है, आपके पास आंवला का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, आपको उसके पत्ते के ऊपर ऐसा स्प्रे करना है कि वो पत्ते पे इसका पानी आना चाहिए। और स्प्रे करके आप देखिए 10 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा, उसकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी पत्ता धूप से भोजन बनाता है। आप ये समझिए, हर एक पौधे का पत्ता धूप से भोजन बना के पौधे को विकास करता है। और जो हम खाद जड़ में देते हैं उससे तो थोड़ा बहुत मिनरल ज़रूर लेता है, लेकिन कोई भी पौधा सबसे ज़्यादा भोजन सूर्य की रोशनी से बनाता है। क्योंकि आप देखिए दुनिया में बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, बरगद है, पीपल है, आप मान लो बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, क्या आप उसको फर्टिलाइज़र देते हैं? शीशम का क्या उसको आप फर्टिलाइज़र देते हैं, यूरिया देते हैं? नहीं। फिर भी वो पेड़ इतना मोटा कैसे होता है? उसका मेन कारण है फोटोसिंथेसिस, यानी कि सूर्य की रोशनी से भोजन बनाने की प्राकृतिक प्रक्रिया, जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा में से हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल उपयोग हम लोग करते नहीं हैं। गाय का गोबर का उपला से जो अभी हमने औषधि बनाई, यानी कि पानी उसको डाल के 10 दिन के बाद उसमें से जो पानी निकला थोड़ा सा लाल रंग का, ये पानी के अंदर करोड़ों बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज बोला जाए, गुड बैक्टीरियाज उसमें से आते हैं। और ये जब आप किसी पौधे